हेलो दोस्तों, ताइवान और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रही है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि यूएसए ने अपने दो शिप ताइवान सागर में भेज दिए हैं जो ताइवान और चाइना के बीच में पड़ते हैं। वह ताइवान और चाइना के बीच में जो दूरी है 200 किलोमीटर या 180 किलोमीटर के बीच की, उसके बीच में और गुजरेंगे। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा यूएस और चाइना के रिलेशन पर, वो ताइवान और चाइना के रिलेशन पर, क्योंकि ताइवान जो चाइना अपना पार्ट मांगता है, यूएस ये उसको थोड़ा डिफीट कर पेश करता है, क्योंकि यूएस ने 1989 में एक कानून पेश किया था। उसके आधार पर उसने कहा था क्योंकि ताइवान को लेकर हम अपनी नीति आने वाले भविष्य में बदल सकते हैं। इसको लेकर चाइना ने काफ़ी एतराज़ किया था, पर उसने एक लॉ जिस टाइम ने पास कर दिया था उसी को फॉलो कर रहा है यूएसए, और चाइना इसके लिए राज़ी नहीं है। चाइना मानता है अभी भी ताइवान उसका हिस्सा है और वह इसको लेने की कोशिश भी कर रहा है। और जो ये शिप भेजे हैं यूएसए ने, ये 7वें बेड़े के शिप हैं, उसमें 2 शिप आते हैं, उनको भेजा है। एक तो एंटीटॉम, एक चांसलर वैली, ये दोनों शिप हैं। इसमें एंटी गाइडर मिसाइल हैं और परमाणु हमला करने में भी ये सक्षम है। तो आने वाले समय में सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, इससे निपटने के लिए यूएस भी तैयार है और चाइना भी। और दक्षिण चीन सागर में टेंशन बढ़ सकती है। ये सिर्फ इसका गुजारने का मेन रीज़न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्योंकि जो 22 किलोमीटर एरिया होता है अपनी तटरेखा से किसी भी देश का, वह उसका एरिया होता है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू हो जाता है। तो थोड़ी बहुत रहती हैं, पर वो वहाँ पर रिसोर्स भी कर सकता है, उस देश का होता है, पर वहाँ से कोई भी शिप गुजर सकती हैं, वो कोई भी किसी भी देश की शिप आ जा सकती हैं। तो ये ऐसे ने उन्हीं कानूनों का हवाला देकर इन शिपों को गुजारा है, और आने वाले समय में बहुत सारी शिप भी गुजारेगा रसिया, यूएसए। ऑब्वियसली रसिया तो उसका वो ऐसे पार्टनर है, यूएसए जरूर गुजारेगा। और वो 1990 के आसपास से यूएसए के 100 शिप यहाँ से जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, ताइवान अमेरिका से हथियार भी खरीद रहा है और उस ताइवान को मजबूत कर रहा है यूएसए, क्योंकि आने वाले समय में इस क्षेत्र में मुश्किलें बढ़ेंगी। क्योंकि चाइना का जो लक्ष्य है 2027 तक ताइवान को उसमें मिलाने का, वो उसको पूरा करना है। यूएसए ये बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि इंडिया और चाइना के रिलेशन भी अभी ठीक नहीं चल रही हैं। बहुत सारी टेंशन बॉर्डर पे बढ़ रही हैं, और ये टेंशन आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि चाइना ने सोचा नहीं था इंडिया ये सब तगड़ा जवाब देगा उसको। क्योंकि यूएसए भी इंडिया के साथ में मिलकर जो उत्तराखंड में जो युद्धाभ्यास होगा सितंबर अक्टूबर में, जो 7 दिन चलेगा, उसको लेकर भी चाइना अग्रेसिव है। और चाइना ने दावा किया है कि वो 1993 में जो समझौता हुआ था उसका उल्लंघन है। तो इंडिया का मानना है 1993 में जो समझौता हुआ था उसका कोई उल्लंघन नहीं है। इंडिया ने स्पष्ट कह दिया है, आप उस लॉ को पढ़ सकते हो जो जिस टाइम पर वो समझौता हुआ था, वो ऑब्वियसली नेट पर उपलब्ध हैं। तो चाइना बहुत सारी चीज़ों को लेकर डबल स्टैंड अपनाता है, और उसने ऐसा ही किया इस बार भी, क्योंकि अमेरिका भी इंडिया के सपोर्ट में खुलकर आ रहा है और उसको हथियार भी दे रहा है। और 3 साल या 4 साल के भीतर इंडिया का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है अमेरिका, और ये आने वाले समय में और बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया अभी एटीएम भी खरीदने वाला है यूएसए से। तो चाइना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और $3 बिलियन का जो ड्रोन होता है वो 30 ड्रोन लेगा इंडिया, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट एरिया में जो कैमरे की तस्वीर खींच कर जो सेना को प्रोवाइड कराएगा, तो उसमें आसानी होगी ऑपरेशन करने में, और चाइना की गतिविधियों को पकड़ने में भी उसको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इंडियन आर्मी को काफ़ी सपोर्ट होगा। और रसिया इस केस में हमारी बिल्कुल ही हेल्प नहीं करने वाला है, क्योंकि उसका झुकाव चाइना की तरफ और जा रहा है। और इंडिया भी काफ़ी हद तक जो हम रसिया के ऊपर डिपेंडेंट थे उसको कम करना चाहता है। और चाइना की बात रही तो चाइना बहुत अग्रेसिव है इस बार, और वह थोड़ा सॉफ्ट बनने की कोशिश कर रहा है, पर उसको बनाने जा रहा है, क्योंकि यूएसए ने उसकी नस पकड़ ली है। और वो दुनिया को बता रहा है यूएसए, क्योंकि चाइना जो दिखता है ना वो ये नहीं। उसने जो वारशिप गुजर रही है अभी, उसको लेकर उसने जो बयान दिया बीजिंग की तरफ से, जो या ग्लोबल टाइम की तरफ से, तो उसने कहा है कि ये शिप गुजर रही है, इसके ऊपर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जैसे ये शिप कुछ हरकत करती हैं तो इसको हम नष्ट कर देंगे और इसको हम हरा देंगे, ऐसी बयानबाजी कर रहा है। और चाइना
इस समय बहुत ही सिचुएशन में चल रहा है। तो एक तो देश में आर्थिक मंदी चल रही है और बहुत सारे बॉर्डर इशू भी चल रहे हैं और बहुत सारे देशों में उसकी वजह से जो देशों की हालत ख़राब हुई है उसको लेकर भी बहुत सारे देश इससे नाराज़ हैं। तो आने वाले समय में चाइना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और जो यूएसए ने लॉ पास किया है जो 2016 में किया था, ट्रम्प की सरकार आई थी उस टाइम पे, तो जापान का भी कहना था कि यूएसए और जापान का कहना था कि इंडिया को पावरफुल या महाशक्ति बनाया जाए। तो चाइना को काउंटर करने के लिए ये देश क्वाड कंट्री इंडिया को हेल्प भी करेंगे, सस्ती टेक्नोलॉजी भी देंगे। तो आने वाले समय में इंडिया की काफ़ी हेल्प भी होगी और इंडिया एक महाशक्ति के तौर पर उभरेगा। तो देखना होगा आने वाले समय में इन चीज़ों के ऊपर इंडिया का क्या स्टैंड रहता है। ओबियसली युद्धाभ्यास तो होगा उत्तराखंड में। ये युद्धाभ्यास हर साल होता है, एक साल यूएसए में, एक साल इंडिया में। यूएसए में हुआ था वो अलास्का में, वहाँ पर इंडिया की सेनाएं गई थी। अब ये उत्तराखंड में होगा जो 10,000 से 11,000 फीट की ऊंचाई पर होगा। और आने वाले समय में ये लद्दाख में भी किया जा सकता है। ओबियसली मोदी सरकार का कहना है, अगर मेरा मानना है अगर कराएंगे तो चाइना के ऊपर जो प्रेशर बढ़ेगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि चाइना को लगता है क्योंकि उनकी सेना पहाड़ी इलाकों में युद्ध अभ्यास नहीं कर सकती है, वो उनकी हालत ख़राब हो जाती है, उसको एक्सपीरियंस भी नहीं है इतना। इंडिया के सैनिक बहुत परफेक्ट हैं पहाड़ी इलाकों में युद्ध अभ्यास करने के लिए। तो ये से भी इस चीज़ को सीख रहे हैं। चाइना को डर है क्योंकि अगर इंडिया टू फ्रंट वार का ये हो जाता है तो यूएसए इंडिया के साथ में मिलकर चाइना पर हमला नहीं कर दे। एक तरफ ताइवान और जापान भी कुछ रेस्पॉन्स तो देगा ही सुने। तो आने वाले समय में चाइना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और कैसे इन चीज़ों से निपटा जाता है, इन चीज़ों को पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। अगर कुछ रेस्पॉन्स मिला तो हम आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।